मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को फिर से हिंसा भड़क गई। कामजोंग जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास के गांव में नागा और कुकी गुटों के बीच झड़प हो गई। लड़ाई भी हथियारों वाली, दोनों तरफ बंदूकें और दूसरे हथियार थे। 20 से ज्यादा घर जला दिए गए। सुबह कुकी गांव के हथियारबंद लोगों ने नागा गांव पर हमला किया और कम से कम 10 घरों में आग लगा दी। दोपहर तक जवाबी हमले शुरू हो गए। नागा समुदाय के और 12 घर जलकर राख हो गए। पुलिस कह रही है कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। सुरक्षा बल भेजे गए हैं, लेकिन माहौल भयावह बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नई घटना नहीं है। मणिपुर में हिंसा को लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 मई 2023 को शुरू हुई ये आग आज तक नहीं बुझी है। 35 लाख की आबादी वाले इस राज्य में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़कर विस्थापित हो गए हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब इस हिंसा की मार झेल रहे हैं। बता दें कि मणिपुर में मुख्य रूप से 2 बड़े समुदाय हैं, मैतेई और कुकी। मैतेई लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं, इनकी संख्या ज्यादा है और ज्यादातर हिंदू हैं। तो वहीं कुकी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और ज्यादातर ईसाई हैं। इन दोनों के बीच पुरानी नाराजगी 3 मई 2023 को हिंसा में बदल गई थी। हिंसा इतनी भयावह थी कि पूरा देश कांप गया। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके तक घुमाया गया। वो वीडियो देखकर हर किसी का खून खौल गया। सैकड़ों चर्च जलाए गए, दर्जन भर से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। कई गांव पूरी तरह आग की लपटों में जल गए। पुलिस थानों से हथियार लूट लिए गए। मणिपुर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिए ताकि खबरें बाहर कम पहुंचे, लेकिन हिंसा रुकी नहीं। 3 साल बीत गए, फिर भी राज्य के कई हिस्सों में आज भी लोग डर के साए में जी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों है। 3 साल हो गए, मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी राज्य का दौरा नहीं किया। पूरे देश को संबोधित करके शांति की अपील तक नहीं की। केंद्र सरकार ने क्या किया? सुरक्षा बल भेजे, लेकिन इससे भी हिंसा नहीं थमी। आज मणिपुर को लेकर देश के लोगों के मन में कई सवाल हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं। हजारों विस्थापित लोग कब घर लौटेंगे? दोनों समुदायों के बीच स्थायी शांति के लिए कोई बड़ा प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, फिर भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे? क्या राज्य सरकार फेल हो गई है या केंद्र इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा? देखिए, ये सिर्फ 2 समुदायों की लड़ाई नहीं है, ये भारत की एकता पर सवाल है। जब देश के अंदर ही इतनी बड़ी हिंसा हो रही हो, महिलाओं के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हो रहा हो, तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो तुरंत और मजबूती से हस्तक्षेप करे। लेकिन मोदी सरकार बस चुप्पी साधे बैठी है। 3 साल में 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं, हजारों लोग बेघर हुए, चर्च जलाए गए, मंदिर तोड़े गए और प्रधानमंत्री का बयान शून्य। सवाल उठता है कि क्या मणिपुर के लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? मोदी जी, मणिपुर भारत का हिस्सा है। वहाँ की माताएं, बहनें आज भी डर में जी रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घर वापस नहीं लौट पा रहे। अब चुप्पी तोड़िए, दोनों समुदायों को साथ बिठाइए, दोषियों को सजा दीजिए, विस्थापितों को घर वापस भेजिए, स्थायी शांति कायम कीजिए। और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो कृपा करके इस्तीफा दीजिए।